वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा लिख दिया जाता है और हम सादत समझते हैं अपने लिए कि अगर कोई ऐसा सेगमेंट हो जिसमें हम भी उस नेकी में शामिल हो जाएं तो चलते हैं उस सेगमेंट के जानिब जिसमें खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली कोई एक NGO वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या उनके नुमाइंदे हमारे साथ होते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नेकियों के इस सफ़र में हम भी कोई एक नेकी किस तरह से कमा सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। मौजूद है हमारे साथ PILC पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के दो बहुत ही प्यारे मेहमान और हुसैन अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम इन्हें खुशामदीद भी कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ इनके सद्दाम राजपर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और सद्दाम साहब तो नाज शरीफ भी पढ़ते हैं, वक्त इंशाल्लाह ताला कुछ एक आध शेर इनसे सुनेंगे भी। अच्छा, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने तारुफ इनका लिया है, ये डिसेबल लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और इसी मुआशरे में से ये डिसेबल लोगों को तलाश करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन छोड़ के भी जाते हैं। सेंटर्स हैं इनके बाकायदा, उसमें सुबह वो आते हैं, यानी ये पिक करते हैं उनको घरों से, डिसेबल पर्सनस को, और सारा दिन अपने पास रखते हैं, उन्हें सिखाते हैं काम और रात को उनको घर छोड़ देते हैं। रात को अपने घर में अपने जो है अहले खाना के साथ गुजारते हैं। फिर माशरे में ये कुछ बन के निकलते हैं वहाँ से, और फिर जिस तरह हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं, हुनरमंद बन के वो उनके साथ काम करते हैं। तो बिल्कुल अनोखा ये आइडिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों तशरीफ़ लाए और मतलब मुझे सादत मिल रही है कि मैं आप लोगों से मिल रहा आप हूँ। लोगों का शुक्रिया सर। अच्छा, ख्याल कैसे आया कि इस तरह का कोई काम करना चाहिए? सर हमारे जो इदारे के फाउंडर हैं जावेद रईस साहब, वो खुद डिसेबिलिटी के साथ हैं और व्हीलचेयर पे होते हैं। 22 साल से वो ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में अमूमन आपने देखा होगा लोग गवर्नमेंट जॉब की बड़ी कोशिश करते हैं ना। हाँ। जावेद भाई उन लोगों में से हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और रिज़ाइन दे के फिर ये काम शुरू किया। तो जो है वो खुद व्हीलचेयर पे हैं और उनको ये मामला ऐसे आया कि उनकी डायग्नोसिस नहीं हुई टाइम पे, जिसकी वजह से उनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा यार ये जो मेरे साथ हुआ ना, ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सन कौन सा है जब ये स्टार्ट किया या सोच आई है? ये तो 90s से कर रहे हैं जावेद साहब, जावेद अच्छा। रईस साहब। डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट भी हैं पाकिस्तान में। बड़े डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट में जावेद साहब का नाम आता है। ठीक है। और ये PILC कब, इसका क़याम कब हुआ? सर ये 2017 से है। 2017 से। अच्छा, ये बताएं कि कराची से इसका आगाज़ किया था आपने? सर बिल्कुल कराची से इसका आगाज़ हुआ है और जो है ये कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सिंध बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मगर पूरे पाकिस्तान में 18 सेंटर्स के साथ अपनी खिदमत अंजाम वाह दे वाह रही वाह। है। अच्छा, कराची में कितने सेंटर हैं आप? सर 5 सेंटर्स हैं पाँच। कराची में। तो ज़रा बताइए कि किस तरह आप पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, आप अंदर जब वो आ जाता है आपका साथी, तो फिर पूरा दिन वो कैसे गुजारता है? सर हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, यानी कि माजूरी के हामिल अफराद का, वो ये है कि इनकी मोबिलिटी नहीं है। इनको हम देखते ही नहीं है। आपको जान के शायद हैरत होगी, 16% आबादी का हिस्सा है माजूर अफराद पाकिस्तान अच्छा। में, और दिखते नहीं है सर। कहीं नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि घरों में कैद हैं, ज़्यादातर घरों में कैद हैं। तो जो है अब हमारे जो है स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, आपकी बसेस हैं, ये सब जो है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज इसको एंजॉय नहीं कर पाते, अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि वो घरों में। तो हमने सबसे पहले तो इनको घर से निकालना होता है। तो हमारी गाड़ियां अपने अटेंडेंट्स के साथ जाती है, अपने माजूर अफराद को घरों से लेके हमारे सेंटर्स में लाते हैं। अच्छा। फिर घर पे इनको सेंटर्स में लाने के बाद वो तो जब पहली बार कोई आता है तो उसकी ज़ाहिर है उस तरह की असेसमेंट होती है। हमारी पूरी टीम है, एक्सपर्ट्स हैं जो देखते हैं कि इसको ज़िंदगी में करना क्या चाहता है। इसीलिए हमारा नाम जो है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है। वाह वाह। कि आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं आप वही करें। तो फिर उसके बाद उनके असेसमेंट के बाद ये तय होता है कि जी अब ये इस तरह के स्किल डेवलपमेंट इनकी होनी चाहिए, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। फिर उस मरहले पे वो चल जाता है। एवरी इंडिविजुअल जितने हैं उनकी सोच के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग्स होती है। सही। तो दिन भर में जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, सीखते हैं, वो सारा स्टाफ फिर आप कहाँ से रिक्रूट करते हैं जो इनको सिखाते हो, पढ़ाते हो, और किस तरह से ये अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? सर हमारा 250 से ऊपर का स्टाफ है जो हमारे सारे सेंटर्स का मिला के रहे।
हमने रिक्रूटमेंट तो हमारी वैसे ही होती है जिस तरीके से नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही है। सिर्फ चेंज ये है कि हमें अपना स्टाफ जब हम हायर करते हैं तो उसको भी हमें जो है पहले ट्रेन करना पड़ता है, डिसेबिलिटी सेंसिटाइज करना पड़ता है। हाँ तो हमारे जो स्टाफ हैं वो हमारे ऐसा नहीं है कि बस आए और फौरी तौर पे हम पहले ट्रेनिंग देते हैं 2 महीने की 3 महीने की, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ आपने चलना कैसे है। सही। कि ये कोई मुअम्मा नहीं है कि अफराद माजूरीन कोई खलाई मखलूक नहीं है, नॉर्मल इंसान है। मगर ये है कि हम लोगों को नॉर्मली टर्मिनोलॉजीज ही नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आदमी व्हील चेयर पे है तो उसको लंगड़ा कह देंगे, किसी का हाथ हाँ। कटा हुआ है तो उसको लूला कह देंगे, कोई बोल नहीं सकता तो उसको जो है गूंगा कह देंगे, अंधा कह देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्कूल कॉलेजेस में सीखनी चाहिए, मगर हमारी जाहिर है उस तरह से तरबियत नहीं होती है। अब हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस से ही हम जो है डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशंस जो हैं वो हमारे बच्चों को ही दें ताकि बड़े होके। सही। अच्छा सद्दाम भाई बताएं, जब वहां से पढ़ के निकलते हैं, सीख के निकलते हैं, जो भी आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपने क्या देखा? आपके साथी कहाँ कहाँ आपको नजर आए, क्या काम करते हुए नजर आए? सर थैंक यू। असल में सर ये है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, आप यकीन करें, वो उनका दिल ही नहीं करता कि वो वापस घरों को जाएं, हाँ क्योंकि उनको जो माहौल वहाँ पे सेंटर पे मिलता है, उनके पास असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो व्हीलचेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर जैसे हमारे हुसैन अली भाई के पास है, इस तरह की व्हीलचेयर्स मौजूद हैं। तो वो घूम रहे हैं, अपने दोस्तों से गपशप कर रहे हैं। अब वो बच्चा घर जाके उसको फिर भी बिस्तर पे ही जाना है, और कोई तो इंटरटेनमेंट उसके पास है नहीं। हाँ। तो वो उन बच्चों की बड़ी वो होती है कि वो सेंटर पे ही अपना जो टाइम है वो अपने दोस्तों से गुजारें। और हमारा जो सर असल काम है, पीएलसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि असल जो डिसेबिलिटी है उस पे हमारा ये काम है कि असल डिसेबिलिटी है लोगों के जहनों में, मुआशरे में, हम उसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। हमारे सेंटर में जितने भी हमारे हैं दोस्त हैं, हमारे जावेद रईस साहब हैं, हुसैन साहब हैं, जितने भी दोस्त हैं, तो मैसेज ये दे रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और जितने भी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है, वो अपने सेंटर में एक फैमिली की तरह है। वाह वाह वाह, एक ज़बरदस्त माहौल। क्या बात। अच्छा, क्या खाते पीते भी वही है? सर हमारे यहाँ ये जावेद साहब का बनाया हुआ कानून है कि एक ही खाना बनेगा। अब वो भले इदारे का सीईओ है या वो चपरासी है हमारा, एक ही खाना खाएगा। और रोज हमारे यहाँ ऑफ कोर्स खाना भी है, 2 टाइम का खाना हमारे साथ है। हमारे जितने बच्चे हैं जाहिर है वो बहुत उस कम्युनिटी से आते हैं जिधर अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो उनको लाना ले जाना ही नहीं होता, खाली फिर उनकी पढ़ाई है, उनकी स्कूल की सारी जितने भी किताबें हैं, उनके जो है बोर्ड के फीसेस हैं, वो सब भी हैं। साथ में उनका खाना पीना, 2 टाइम का खाना है, 1 टाइम की चाय और उसके साथ स्नैक्स भी हैं। फिर सबसे बड़ा मसला जो मेडिकल का है वो 14,000 से लेकर 18,000 20,000 तक चली जाती है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की नीड। तो अखराजात कैसे पूरे होते हैं सद्दाम भाई? सर हमारे साथ जो है वो गवर्नमेंट का वो डीपीडी का जो हमारा इदारा है वो भी ताउन करता है। उसका भी तावन है, और उसके अलावा जो है डोनर्स डोनर्स हैं काफ़ी। तो अल्लाह के करम से कभी कम पड़ जाए पैसे, फिर क्या करेंगे? सर बंद कर देंगे? सर बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे भाई, बंद जज्बा नहीं है। करेंगे इंशाल्लाह, बंद इंशाल्लाह। कभी नहीं करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। देखते हैं पहले आपकी एक डॉक्यूमेंट्री, आप काम कैसे करते हैं, जी ठीक है? सर, चले। जी सर, प्लीज। क्या बात है, माशाल्लाह। तो मैं शब्बीर अबू तालिब ज़ाती तौर पर भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि माह रमज़ान में तो 1 रुपए की इमदाद का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है, 10 20 30 100 गुना, जो अल्लाह ताला की रहमत है। तो आप इस महीने में जहाँ दीगर जगहों पे अपने ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात, सदक़ात देते हैं, तो वहाँ आप PILC को भी याद रखें और इनकी ज़रूर आप मदद करें। ये अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहे, ये इसलिए मांग रहे हैं ताकि माशरे में जो 16% माजूर हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, घरों में हैं मुक़य्यद, इनको ये घरों से निकालें, सिखाएं, हुनरमंद बनाएं, पढ़ाएं और फिर इसी माशरे को वापस लौटाएं। तो ये काम आपके जो है वो ताउन से इंशाल्लाह ताला होगा। सद्दाम भाई, सामने कैमरा है, कोई अपील करना चाहें तो करें। सर अपील, आपने हमारी अपील तो कर ली जिस तरह आपने कहा, तो बस यही है, गुजारिश है कि ये सब इदारे जो हैं तावन से ही चलते हैं, आपकी जो है तावन से ही चलेंगे। और इंशाल्लाह ये काम बहुत बड़ा काम है, बहुत वसी काम है, और हमारी जगह कम है समझें, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। हुसैन भाई, आगे क्या करना है? इससे आगे कोई प्रोजेक्ट है?
सर बहुत सारे सोचा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इस टाइम पे देखें कराची की आबादी हम सबको पता है, आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ बोलते रहे, 5 करोड़ से ऊपर है, कोई माने नहीं माने। सर 90,000 से ज्यादा लोग साढ़े तीन 3.25 करोड़ तो समझ में आते ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर इतने लोग कराची से बाहर के आए बंदे ही हुए बंदे हैं। नजर आ रहे हैं। सर हम दस्तरखान बिछाते हैं ना जैसे अफ्तारी का, हाँ तो हम अगर 700 लोगों का उस पे खाना मेहमानों के लिए रखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें से एक दाना बच गया हो। हाँ, वो अगर हमें इतना पता है कि अगर हम 1700 लोगों का रखेंगे ना, जब भी कम पड़ेगा। कम पड़ेगा। ये शहर नहीं है, ये जो है ना पता अस्तहाम है। नहीं सर, ऐसे ही है। एक नात का एक शेर सुनते हैं सर, सदाम भाई से, फिर आपको रुखसत करेंगे। आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया Thank जी। you, sir. बिस्मिल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। है ना, वो आपकी मेरी जो गुफ्तगू हो रही है इसके ऐन मुताबिक चुना है कि ये सब सरकार आपका करम है कि हमारी बात अब तक बनी हुई है, और हम किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी के दर पे क्यों जाएं, आप ही के दर पे आएंगे, आप ही ने संभालना है। बेशक। बहुत शुक्रिया सद्दाम राजपर आपका, हुसैन अली भाई आपका शुक्रिया, खालिद साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इधर बुलाया। सर हर वक्त हाजिर है। Thank you, मेरे लायक कोई खिदमतों में ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं आपके आप लोग इस कॉज के लिए हाजिर हूँ बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, थैंक यू। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।